नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही रोचक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि महत्वपूर्ण भी है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग के ऊपर। केंद्र त्रिकोण राजयोग, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो एक राजयोग है। राजयोग है जो कि ग्रहों की प्लेसमेंट और रिलेशन के कारण बनता है। एक ऐसा राजयोग जो कि ग्रहों की कुछ सर्टेन प्लेसमेंट और ग्रहों के आपसी रिलेशन के कारण बनता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग का उल्लेख बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषि पराशर जी ने किया हुआ है और इन्हें हम पराशरी राजयोग भी कहते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग एक अत्यंत शुभ फल देने वाला राजयोग है। और सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग में ये जो शब्द आ रहा है केंद्र त्रिकोण, इसका इस राजयोग से क्या लेना देना है, क्या मतलब है, और केंद्र त्रिकोण राजयोग के फॉर्मेशन में यह किस तरह से ये शब्द पार्टिसिपेट करते हैं। तो मित्रों, केंद्र त्रिकोण जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग में इसमें केंद्र स्थान के स्वामियों का और त्रिकोण स्थान के स्वामियों का जब आपस में संबंध स्थापित होता है, आपस में शुभ संबंध स्थापित होता है, तब जाकर के कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग की संरचना होती है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, केंद्र त्रिकोण, केंद्र स्थान अर्थात जो हमारे जो केंद्र के भाव हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये चार भाव कुंडली के केंद्र स्थान हैं। और कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव, ये दो भाव कुंडली के त्रिकोण स्थान हैं। तो एक चीज को क्लियर करिए, क्लियर रखिएगा दिमाग में, कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये चार कुंडली के केंद्र स्थान है। कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का नवम भाव, यह कुंडली के त्रिकोण स्थान है। और ये कुंडली का जो केंद्र स्थान होता है मित्रों, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन्हें हम केंद्र स्थान कहते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ये मकान की जो नींव होती है, जो सेंटर पिलर होते हैं, जिसके ऊपर मकान की मजबूती टिकी हुई होती है, ये चार केंद्र स्थान मिलकर के सेंटर पिलर की तरह वर्क करते हैं। मकान की नींव जो कि मकान की मजबूती को निर्धारित करती है, मकान कितना मजबूत होगा ये बहुत हद तक उसकी नींव से निर्धारित होता है, उसकी नींव, उसके सेंटर पिलर। तो जो कुंडली के चारों हाउसेज हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, यह कुंडली के केंद्र स्थान है, जो एज ए सिमिलर टू समझ लीजिए कि मकान की नींव और मकान की जो सेंटर पिलर है, जिसके ऊपर पूरे मकान का ढांचा डिपेंड होता है, कि वो स्थान है। और कुंडली के त्रिकोण स्थान भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ स्थान माने गए। कुंडली में लग्न स्थान एक ऐसा स्थान है जो कि केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है और त्रिकोण स्थान की भी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हम केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामियों का संबंध की जो बात कर रहे हैं, वह हम भावों को कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे आप नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब जैसे कि आपको पता है 12 लग्न होते हैं, तो 12 लग्न के लिए यहाँ पे आप ये जो कुंडली का लग्न हाउस देख रहे हैं, कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जैसे प्रस्तुत उदाहरण मैंने मेष लग्न की कुंडली ली हुई है, तो प्रस्तुत उदाहरण में ये मेष लग्न की कुंडली है। इसी प्रकार से मेष लग्न की कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है, तो मैंने लग्न स्थान पर 1 नंबर लिख दिया है। उसी प्रकार से वृषभ लग्न की कुंडली 2 नंबर से स्टार्ट होगी, मिथुन लग्न की कुंडली 3 नंबर से स्टार्ट होगी, कर्क लग्न की कुंडली 4 नंबर से स्टार्ट होगी, तो और इसी तरह आगे भी। तो यहां पे नंबर क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, नंबर राशियों को दर्शाते हैं। तो मतलब 1 नंबर मेष राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 7 नंबर तुला राशि, 10 नंबर मकर राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 9 नंबर धनु राशि। ये नंबर्स क्या है, राशि को इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो हमारी डिफिनीशन है केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने की, उसमें हम भावों को कंसीडर करते हैं। तो ये जो हमने जो भाव, जो केंद्र स्थान की बात की, इसमें पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव आ गए।
और त्रिकोण स्थान की बात जो हमने की उसमें पंचम भाव आ गए, नवम भाव आ गए। तो इनके स्वामियों का जब आपस में शुभ संबंध स्थापित होता है तो फिर कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यह नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। नंबर्स ये बताएंगे कि उस भाव में राशि कौन सी आएगी, और राशि से ये पता लगेगा कि उस राशि का स्वामी कौन है, क्योंकि यहां जो संबंध स्थापित होगा मित्रों, वो केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं, स्वामी ग्रह हैं, उनका संबंध स्थापित होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कौन सा भाव है। अगर दो ग्रहों की युति बन रही है, संबंध बन रहा है, तो हमें देखना है कि वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, उस भाव में कौन सी राशि आ रही है, उसका स्वामी ग्रह कौन है, ये सारी चीजें पता लगेंगी। और सेम चीज ये हम त्रिकोण स्थान पे भी देखेंगे, और दोनों के आपसी जो स्वामी है, केंद्र स्थान के स्वामी के और त्रिकोण स्थान के जो स्वामी का संबंध बनेगा, शुभ संबंध, तो हम कहेंगे कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग की संरचना हो रही है। तो जैसे प्रस्तुत उदाहरण में देखिए मित्रों, ये जो के चारों केंद्र स्थान है और ये कुंडली का पंचम भाव, नवम भाव जो कुंडली का त्रिकोण स्थान है, अगर इनके स्वामी केंद्र स्थान, उसमें एक पार्टी, ध्यान दीजिएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग मतलब समझिए, जिसमें एक पार्टी जो होगी वो केंद्र स्थान की होगी, मतलब एक कोई ग्रह ऐसा होगा जो कि केंद्र स्थान का स्वामी होगा और दूसरा कोई ग्रह ऐसा होगा कि जो त्रिकोण स्थान का स्वामी होगा। तो जब दोनों में आपस में संबंध स्थापित होगा तब जाकर के कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थापना होगी। आप इसे नाम से ही समझिए, केंद्र त्रिकोण मतलब एक पार्टी केंद्र स्थान की होगी और एक पार्टी त्रिकोण स्थान की होगी। जब दोनों का आपस में शुभ संबंध स्थापित होगा तब फिर कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि, और ये संबंध किस टाइप के होंगे उससे भी बात कर लेते हैं। डिफिनीशन ये कह रही है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली में तब बनेगा जबकि केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामियों का आपस में शुभ संबंध होगा। शुभ संबंध का तात्पर्य यह है कि शुभ स्थानों पे संबंध बने। पहली बात, लेट सपोज कि केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का आपस में संबंध जो बन रहा है वह या तो केंद्र स्थान में बने या त्रिकोणी स्थान में बने, धन स्थान में बने या लाभ स्थान में बने, तो हम कहेंगे केंद्र त्रिकोण के स्थान केंद्र त्रिकोण राजयोग फॉर्मेशन हो रहा है। और विशेषकर ये सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस, सबसे ज्यादा शुभ तब होगा कि जब केंद्र स्थान के स्वामियों का संबंध और त्रिकोण स्थान के स्वामियों का संबंध आपस में केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में बन जाए, कि सो फार सो बेस्ट है, सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। और उस पर भी सोने पे सुहागा स्थिति तब हो जाएगी कि जब दोनों में से कोई एक, चाहे केंद्र स्थान के स्वामी या फिर त्रिकोण स्थान के स्वामी उच्च राशि के हो जाए या स्वराशि के हो जाए और किसी अच्छी स्थिति, किसी अच्छे भाव में संबंध स्थापित हो, तब जाकर के कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थापना हो जाएगी। देखिए, केंद्र त्रिकोण संबंध और केंद्र त्रिकोण राजयोग में अंतर को समझ लीजिए। देखिए, केंद्र त्रिकोण का जो संबंध है वो उसमें वन साइडेड पार्टी भी इन्वॉल्व हो तो भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र त्रिकोण संबंध और केंद्र त्रिकोण राजयोग में डिफरेंस क्या है। केंद्र त्रिकोण संबंध वन डायमेंशनल अगर होगा, मतलब कोई सिंगल पार्टी इन्वॉल्व होगी तो भी केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाएगा। लेकिन जब हम केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करते हैं तो दोनों पार्टीज का योग बनाने के लिए इन्वॉल्व होना मैंडेटरी है। मतलब एक उसमें एक कोई ग्रह ऐसा होना चाहिए जो कि केंद्र स्थान का स्वामी हो और एक कोई ग्रह ऐसा होगा जो कि त्रिकोण स्थान का स्वामी हो। अगर दोनों के आपस में बीच में शुभ संबंध स्थापित हो रहा है तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। अब इसको एक उदाहरण समझिए कि केंद्र त्रिकोण संबंध और केंद्र त्रिकोण राजयोग में क्या डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए। देखिए, अगर हम बहुत सरल भाषा में बात करें तो केंद्र त्रिकोण का संबंध अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो जैसे पंचम भाव में देखिए, पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है, यहाँ पे सिंह राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो ये यहाँ पे भाव कौन सा है, त्रिकोण स्थान है, राशि कौन सी है, सिंह है, इसके स्वामी कौन है, सूर्य है। और इस प्रस्तुत उदाहरण में एग्जाम्पल बात करें कि अगर सूर्य मान लीजिए कुंडली के किसी केंद्र स्थान में स्थित होते हैं, लेट सपोज मान लीजिए कि कुंडली में सूर्य लग्न स्थान में स्थित है, तो सूर्य कहाँ के स्वामी है, पंचम भाव के, जो कि त्रिकोण स्थान है। और कहाँ पे स्थित है, लग्न स्थान में। लग्न स्थान क्या है, केंद्र स्थान है। तो सूर्य जो कि त्रिकोण स्थान के स्वामी है वह लग्न स्थान में स्थित है। तो सूर्य त्रिकोण स्थान के स्वामी है और कहाँ पे स्थित है, केंद्र स्थान में। तो देखा जाए कि वन डायमेंशनली, एक तरफा वन साइडेड यहाँ पे रिलेशन बन रहा है
जिसमें त्रिकोण स्थान का स्वामी केंद्र में स्थित है। दूसरे तौर पर, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए कि लेट सपोज मान लीजिए कि दसम भाव में देखिए, कुंडली का जो दसम भाव है कुंडली का केंद्र स्थान है। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है? 10 नंबर। यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, आप अपने लग्न अनुसार देखिएगा। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, जिसके राशि स्वामी होते हैं शनि। प्रस्तुत एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए कि शनि कुंडली के नवम भाव में स्थित है। अब शनि कहाँ के स्वामी है? शनि स्वामी है कुंडली के दसम भाव के, दसम भाव में मकर राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं शनि। तो शनि कहाँ के स्वामी हो गए? केंद्र स्थान। और शनि कुंडली के जब नवम भाव में स्थित होंगे, नवम भाव कौन सा है? त्रिकोण स्थान है। तो यहाँ पे शनि जो कि केंद्र स्थान के स्वामी है, अगर एज एग्जाम्पल नवम भाव में शनि स्थित होते हैं तो केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण स्थान में जाकर के स्थापित हो गया, स्थित हो गया। तो फलस्वरूप जो मैंने दोनों अभी तक उदाहरण दिए, दोनों में ही केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि संबंध तो बना केंद्र त्रिकोण का, लेकिन ये वन डायमेंशनली बना, वन साइडेड बना, एक तरफा बना। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, जो मैंने दोनों एग्जाम्पल अभी दिया आपको, दोनों में ही जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रही है वो वन साइडेड है। संबंध तो बना लेकिन ये वन डायमेंशनल है। तो इसको हम कहेंगे केंद्र त्रिकोण संबंध बना, इसको हम कहेंगे ये केंद्र त्रिकोण संबंध बना। अब बात करते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग की, जो कि टू डायमेंशनली होगी। बोथ साइड की जो पार्टी है इन्वॉल्व होगी, दोनों तरफ की पार्टी इन्वॉल्व होगी। केंद्र साइड के, केंद्र स्थान के स्वामी जो ग्रह होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे इस योग को बनाने में, और जो त्रिकोण स्थान के जो स्वामी ग्रह होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे इस योग को बनाने में। तब जाकर के, और किसी शुभ स्थान पे शुभ संबंध अगर ये बनेगा, तब जाकर के आपस में केंद्र त्रिकोण राजयोग की संरचना होगी। समझिए, लेट सपोज, और संबंध किस किस टाइप के आपस में हो सकते हैं? मेन चीज अभी बात आ गई, मैं संबंध वाली बात कर रहा हूं। तो संबंध किस किस टाइप के होते हैं? तो संबंध में सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है कंजंक्शन, युति। जब केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी आपस में अगर युति करते हैं, कंजंक्शन करते हैं, तो ये पहला फॉर्म हो गया आपस में रिलेशनशिप का। लेट सपोज, जैसे देखिए कि प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, चौथे भाव में कर्क राशि आ रही है, चौथे भाव में कर्क राशि आ रही है जो कि केंद्र स्थान है। चौथा भाव में कर्क राशि आ रही है, इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चौथा भाव कुंडली का केंद्र स्थान है, यहां पे कर्क राशि आ रही है जिसके स्वामी है चंद्रमा। और कुंडली का त्रिकोण भाव जिसमें कौन सी राशि आ रही है? सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। तो अगर कुंडली में किसी केंद्र स्थान में या किसी त्रिकोण स्थान में या किसी धन लाभ या धन स्थान में या लाभ स्थान में, और सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल तो तब रहेगा कि अगर केंद्र और त्रिकोण स्थान में ही केंद्र त्रिकोण स्थानियों के, मतलब केंद्र या त्रिकोण में ही केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध बन रहा है वो इसी केंद्र और त्रिकोण स्थान में स्टैब्लिश हो जाए, तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। मान लीजिए कुंडली में अगर चंद्र जो कि इस कुंडली में केंद्र स्थान का स्वामी है, और सूर्य जो कि इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, अगर दोनों कुंडली के में किसी शुभ भाव में एक साथ बैठे हैं, तब जाकर के यहाँ पे चंद्रमा जो कि चौथे भाव का स्वामी है, केंद्र स्थान है, सूर्य जो कि पंचम भाव के स्वामी है जो कि त्रिकोण स्थान है, तो केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी आपस में युति कर रहे हैं, और केंद्र में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चंद्रमा अपनी स्वराशि में कर रहा है, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थिति बन जाएगी। ये पहला फॉर्म हो गया कि जब केंद्र स्थान के स्वामी ग्रह और त्रिकोण स्थान के स्वामी ग्रह आपस में कंजंक्शन करते हैं किसी शुभ भाव में, और सबसे बेस्ट केंद्र या त्रिकोण स्थानों में आपस में संबंध करते हैं। तो ये पहला फॉर्म है जिसमें आपस में, ये पहला तरीका है जिससे आपस में केंद्र स्थान के स्वामियों के बीच और त्रिकोण स्थान के स्वामियों के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी। जब दोनों आपस में कंजंक्शन करेंगे, तब जाकर के इस केंद्र त्रिकोण राजयोग की संरचना हो जाएगी। मतलब केंद्र स्थान के स्वामी, सरल शब्दों में कहें, केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी अगर आपस में युति करते हैं, तब जाकर के कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग की संरचना हो जाएगी। अब देखिए दूसरे फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो दूसरा फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप यह है कि अगर केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी आपस में समसप्तक
समसप्तक दृष्टि योग में हो तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थापना हो जाएगी अगर ये रिलेशनशिप किसी शुभ स्थान में बन गई। समसप्तक दृष्टि संबंध का क्या मतलब है कि आपस में दोनों ग्रह एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है केंद्र त्रिकोण संबंध का, केंद्र त्रिकोण राजयोग का, जिसमें केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। और अगर ये रिलेशनशिप किसी शुभ भाव में बन रहा है तो भी केंद्र त्रिकोण संबंध से ऊपर उठ करके केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। जैसे लेट सपोज देखिए हर एक ग्रह की अपनी सातवीं दृष्टि होती है। कुछ ग्रहों की स्पेशल एस्पेक्ट है, जैसे गुरु की पांचवी सातवीं नौवीं, शनिदेव की तीसरी सातवीं दसवीं, मंगल की चौथी सातवीं आठवीं। तो सभी ग्रहों में एक कॉमन है कि सबकी सातवीं एस्पेक्ट है, सप्तम पूर्ण दृष्टि है। अब यहां पे कंडीशन जो भी हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ मेथड बन जाएगा, जिसके तहत केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी बीच में आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी। जैसे उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि प्रस्तुत उदाहरण में चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में है और सूर्य कुंडली के दसम भाव में है। एक उदाहरण देता हूं कि चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में है, सूर्य कुंडली के दसम भाव में है। अब यहां पे इस बात पे फोकस कीजिएगा कि चंद्रमा की सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली में सूर्य के ऊपर आ रही है और सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली में चंद्रमा के ऊपर आ रही है। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टियों द्वारा। तो यहां पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ मेथड है, जिसमें केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी के बीच में आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है। और चूंकि ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश केंद्र स्थान में हो रही है तो यहां पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में तो ये है कि अगर केंद्र स्थान के स्वामी, ध्यान दीजिएगा, जो थर्ड रिलेशनशिप है वो ये है कि केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी अगर आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। कि ये तीसरा फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है कि अगर केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो भी ये केंद्र त्रिकोण संबंध राजयोग बन जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, चौथे भाव में कर्क राशि आ रही है जो कि केंद्रीय स्थान है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा प्रस्तुत उदाहरण में कुंडली के पंचम भाव में है जो कि त्रिकोण स्थान है। और पंचम भाव में कौन सी राशि आ रही है? सिंह राशि, जिसके स्वामी है सूर्य। और सूर्य बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में। सूर्य बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में। तो यहां पर संबंध किस तरह से बना कि चंद्रमा जो कि चौथे भाव के स्वामी है, जो कि केंद्र स्थान है, वो बैठे हैं पंचम भाव में जो कि त्रिकोण स्थान है। तो केंद्र का स्वामी कहां जाके बैठ गया? त्रिकोण में। और त्रिकोण में जो राशि आ रही है वो कौन सी है? सिंह राशि है, जिसके स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव कौन सा है? केंद्र स्थान है। तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है। तो अगर इस रिलेशनशिप को जरा गौर से फरमाइए तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है और दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं। अब यहां पर रिलेशनशिप किस टाइप का एस्टैब्लिश हो गया कि सूर्य बैठे हैं चंद्रमा घर में और चंद्रमा बैठे हैं सूर्य घर में। तो एक जनरल बात अगर आप समझिए कि आप मेरे घर में हैं, मैं आपके घर में हूं, तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि मैं न तुम्हारा घर बिगाड़ूंगा ना तुम मेरा घर बिगाड़ोगे। दोनों एक दूसरे घर की प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को पता है कि मैं उसके घर में बैठा हूं तो वो मेरे घर में बैठा है, मैं उसको बिगाड़ूंगा तो वो भी मेरा बिगाड़ देगा। तो दोनों एक दूसरे को प्लस करेंगे। तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य चंद्रमा घर में बैठा है और चंद्रमा सूर्य घर में बैठा है। तो ये तीसरा फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है, जिसके चलते चूंकि ये संबंध केंद्र और त्रिकोण स्थान में बन रहा है, जिसके चलते केंद्र त्रिकोण राजयोग इस कंडीशंस में बन जाएगा। चौथा फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में तो होता है, एक और होता है कि जिसमें मान लीजिए कि त्रिकोण स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में हो या केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण स्थान में हो। और लेट सपोज मान लीजिए कि केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण स्थान में है
और इसके ऊपर इस जो भाव आ रहा है, यहाँ पे राशि कौन सी आ रही है, लेट्स सपोज उदाहरण दीजिए कि उदाहरण देता हूं, प्रस्तुत उदाहरण समझिए। ये इस तरह से हो सकता है, चौथा फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इस तरह से हो सकती है कि मान लीजिए इस प्रस्तुत उदाहरण में देखिए नवम भाव जो कि त्रिकोण स्थान है, इसमें राशि कौन सी आ रही है, धनु राशि, जिसके स्वामी कौन होते हैं, गुरुदेव बृहस्पति। अगर गुरुदेव बृहस्पति मान लीजिए कि लग्न में स्थित है, लेट सपोज एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति लग्न में स्थित है, तो गुरुदेव बृहस्पति कहां के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी है, जो कि आकर के बैठ गए हैं केंद्र स्थान में, पहले भाव में आके बैठ गए जो कि केंद्र स्थान है। कहां के स्वामी होके गए हैं, नवम भाव के, जो कि त्रिकोण स्थान है। और शनि बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में, और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। तो इस प्लेस में चौथा फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इसमें थोड़ा बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। इसको इसे समझिए कि त्रिकोण स्थान का स्वामी केंद्र में बैठा है और केंद्र स्थान का स्वामी अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से उसको देख रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम स्ट्रांग, मतलब इसमें केंद्र त्रिकोण स्वामियों का आपस में संबंध बन जा रहा है, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं है। इसमें कंडीशन ये है कि केंद्र और त्रिकोण स्थान का स्वामी, मान लीजिए त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए और उस पे उस भाव के स्वामी की या केंद्र स्थान के स्वामी का एस्पेक्ट आ रहा हो, या त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी त्रिकोण बैठ जाए, उस पे उस भाव के स्वामी का एस्पेक्ट आ रहा हो, तो इस तरह से चीज बन सकती है। ये थोड़ा उतना कम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो इस प्रकार से संबंध स्टैब्लिश हो सकते हैं। ये चौथा फॉर्म है, थोड़ा वीकेस्ट फॉर्म है। लेकिन देखिए अब यहां पे बात आती है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बहुत लोग की कुंडली में बनते हैं, लेकिन बहुत से लोग का जीवन सामान्य है और बहुत से लोग चरम तक पहुंच गए, सफलता की चरम तक पहुंच गए। ऐसा कैसे, जबकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में केंद्र त्रिकोण संबंध, केंद्र त्रिकोण राजयोग मिल जाते हैं। कोई सामान्य जीवन जी रहा है, कोई बहुत ऊंची हाइट तक चला गया। तो मैं तो यहाँ पे ये भी बात देनी पड़ेगी, जनरल डिफिनीशन है, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का आपस में संबंध बना तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। अब ये कितना बेटर हो सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो केंद्र स्थान के स्वामी और जो त्रिकोण स्थान के स्वामी आपस में संबंध बना रहे, उनका आपस में नेचुरल रिलेशनशिप कैसा है, वो एक दूसरे के मित्र हैं या शत्रु हैं। अब जिस भाव में दोनों के बीच संबंध बन रहा है, वो भाव को लेकर के दोनों कंफर्टेबल है कि नहीं। अब मान लीजिए कि केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान के स्वामियों का आपस में संबंध बन रहा है, लेकिन जिस भाव में बन रहा है उनमें से दोनों में से कोई एक, चाहे केंद्र स्थान का स्वामी या त्रिकोण स्थान का स्वामी, अपनी नीच राशि में है, तो चूंकि अपनी नीच राशि में तो कितना शुभ फल दे देगा। या मान लीजिए कि केंद्र त्रिकोण स्थान के स्वामियों का संबंध बन रहा है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक का, चाहे केंद्र स्थान के स्वामी का या त्रिकोण स्थान के स्वामियों का, जो प्लेसमेंट है जहां पे हो, जिस भाव में हो रही है, वो अति शत्रु राशि है, तो कैसे इतना शुभ रिजल्ट दे देगा। ये कब ज्यादा शुभ रिजल्ट दे देगा कि जब दोनों का आपस में संबंध जो है मधुरता वाला है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। केंद्र स्थान के स्वामी का और त्रिकोण स्थान के स्वामी का आपस में संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। और जिस भाव में रिलेशनशिप बन रही, केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी के बीच में जो रिलेशनशिप बन रही है, जिस भाव में बन रही, जिस राशि में बन रही है, उसको लेकर के दोनों केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी कंफर्टेबल है। और सोने पे सुहागा वाली स्थिति तब हो जाएगी कि जब दोनों में से किसी एक की भाव में संबंध बन रही है, वो स्वराशि हो या उच्च राशि हो, मतलब सोने पे सुहागा वाली स्थिति तब हो जाएगी ये जब केंद्र स्थान के स्वामी त्रिकोण स्थान के स्वामी जहां आपस जिस भाव में संबंध बना रहे हैं, उस भाव में को लेकर के दोनों कंफर्टेबल हो, और उसमें जो राशि हो वो कोई एक ऐसी राशि हो जिसमें दोनों में से किसी एक की स्वराशि या उच्च राशि हो, तो सोफा सो बेड, सोने पे सुहागा वाला संबंध बन जाएगा। तो जो दोनों भाई केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बहुत लोगों की कुंडली में मिल जाएगा। अब वो कितना बेटर है, कितना बेटर रिजल्ट दे पाएगा, वो डिपेंड करेगा कि दोनों का आपस में संबंध कैसा है, दोनों जिस भाव में बना रहे संबंध, वो भाव को लेकर के दोनों कंफर्टेबल है कि नहीं, किस भाव, अब किस भाव में संबंध बन रहा है। देखिए तो भाव का नेचर रिलेशनशिप हो गया, जिस भाव में संबंध बन रहा है उसको लेकर दोनों कंफर्टेबल है कि नहीं, ये अलग बात होगी। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि किस भाव में संबंध बन रहा है। अब मान लीजिए कि केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामियों का आपस में संबंध बन रहा है, लेकिन 12वें भाव में बन रहा है या अष्टम भाव में बन रहा है या छठे भाव में बन रहा है, तो क्या उस तरह का उतना बढ़िया रिजल्ट आ पाएगा।
और विशेष करता कि अगर कुंडली के 12वें 6वें या 8वें भाव में वो पीड़ित हो, नीच राशि में हो, तब तो कतई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि अपितु मान लीजिए कि केंद्र और त्रिकोणीय स्थानियों का आपस में संबंध अष्टम भाव 12वें भाव या अष्टम भाव या 6वें भाव बन रहा है, और जहां के वो नीच के हो जाए, पीड़ित हो जाए बहुत ज्यादा, या अति शत्रु राशि में संबंध बन रहा है, तो क्या चाह कर वो अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और सो फार सो बस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन साथ में लगी हुई है कि लाख अच्छा संबंध हो केंद्रीय त्रिकोण स्वामियों, केंद्रीय त्रिकोण स्थान के स्वामियों का आपस में लाख अच्छा संबंध हो, लेकिन अगर कुंडली में लग्नेश कमजोर है, पीड़ित है, तब वो चाह करके भी इतना राजयोग जो बना है केंद्रीय त्रिकोण राजयोग, उतना शुभ फल रिजल्ट नहीं, शुभ फल अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि लग्नेश सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो लग्नेश है। जो ड्राइविंग सीट पे जो ड्राइवर बैठा है वही अगर कमजोर है, तो उसको कितना भी प्रोटीन पाउडर, कितना भी आप हॉर्लिक्स कॉम्प्लान पिला दें, तो जब इंटरनली कमजोर है तो कितनी देर तक वो, बल बैसाखी पे कितना आप उसे खड़ा कर पाओगे? तो जो सारी बातें आगे, और इस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है लग्नेश। अगर लग्नेश कुंडली में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, भाई सारी जो चीजें मैंने बताई वो फेवरेबल है, तो अगर कुंडली में केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तब ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की जीवन में सक्सेस पा सकता है। अब अगर देखिए जो मैंने सारी चीजें बताई हैं मेट हो रही है, मिल रही है, तब ऐसा व्यक्ति, और कुंडली में केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बन रहा है, अच्छे स्थान पर बन रहा है, लग्नेश स्ट्रांग है, फेवरेबल, तब ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता की बहुत बड़ी ऊंचाइयां छूता है, समृद्ध बनता है, वेल्दी बनता है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, करियर में अच्छी सक्सेस मिलती है, अच्छी हाइट मिलती है, लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, सोसाइटी में एक अच्छा उसका स्टेटस बनता है, और जीवन में सुख और समृद्धि के लिए जो संसाधन की आवश्यकता होती है, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, ये सारी चीजें व्यक्ति अपने जीवन में बनाता है। लेकिन सिर्फ जनरल डिफिनीशन में मत जाइएगा केंद्रीय त्रिकोण संबंध राजयोग बन गया तो हो जाएगा। अब उसमें इन बारीकियों को भी चेक कीजिएगा कि केंद्रीय त्रिकोण के स्वामियों का आपस में संबंध कैसा संबंध बन रहा है, जिस भाव में बन रहा है उस भाव को लेकर के दोनों स्थान के स्वामी कंफर्टेबल है कि नहीं, किस भाव में संबंध बन रहा है, शुभ भाव में कि अशुभ भाव में, ये सारी चीजों की ध्यान दिए, लग्नेश कितना स्ट्रांग है कुंडली में, तब जाकर के आप इस बात को निर्धारित कीजिएगा कि केंद्रीय त्रिकोण राजयोग तो बन रहा है, लेकिन कितना ज्यादा शुभ फलदायी होगा, उसको चेक करने के लिए इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर कीजिएगा। तो मित्रों ये था आज का मेरा एपिसोड केंद्रीय त्रिकोण राजयोग के ऊपर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।